कोई कोई ला दे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। हम तो ला दो नाम धनी को, पूरण खेप हमारी। कोई कोई ला दे कांसा पीतल, अरे कोई कोई लौंग सुपारी। हम तो ला दो नाम धनी को, पूरण खेप हमारी। पूंजी न टूटे नफा चौगुना, बनिज किए हम भारी। हो पूंजी न टूटे नफा चौगुना, बनिज किए हम भारी। हाट जगती रोक न सकी हैं, निर्भय गैल हमारी। हो हाट जगाती रोक न सकी हैं, निर्भय गैल हमारी। कोई कोई ला दे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। अमृत बूंद घट ही में उपजे, अमृत बूंद घट ही में उपजे। सुकृत भरे भंडारी, नाम पदार्थ लाद चला है, धर्मदास व्यापारी। हो अमृत बूंद घट ही में उपजे, सुकृत भरे भंडारी। नाम पदार्थ लाद चला है, धर्मदास व्यापारी। कोई कोई ला दे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। हम तो ला दो नाम धनी को, पूरण खेप हमारी। तो प्रेमी सज्जनों, धनी धर्मदास जी कह रहे हैं कि उसे सत्य नाम के व्यापारी बनो। सत्य नाम की पूंजी कभी भी नहीं घटती, उसमें तो चौगुना मुनाफा होता है। कितना मुनाफा होता है? चौगुना मुनाफा होता है। इसलिए नाम का सौदा खरीदो जो तुम्हारे साथ जा सके। लोगों ने लूट मार करके जो धन जमा भी किया, वह तो यहीं छूट जाएगा। तुम्हारी मौत जब हो जाएगी, ये धन किस काम का आएगा? कहने का मतलब यह है कि जितने भी तुमने अपने कामों से कोई भी जीवन भर में लाभ नहीं उठाया, अब यदि अपना भला करना चाहते हो तो छल कपट त्याग करके उस सत्य नाम को जानो। जब तक उस सत्य नाम को नहीं जानेंगे तो माफ करना, इस संसार में कि कैसा भी हम व्यापार कर लें, कितने भी धनवान हम हो जाएं, बिना सत्य नाम के माफ करना प्रेमी सज्जनों, और कोई दौलत काम आने वाली नहीं है। इसीलिए तो धनी धनेश दाम जी कहते हैं, धनी धर्मदास जी कह रहे हैं, कोई कोई ला दे कांसा पीतल, कोई को लौंग सुपारी। अरे हम तो ला दो नाम धनी को, पूर्ण खेप हमारी। हमने तो उस पूर्ण धनी, पूर्ण धनी कौन है? वो परम पिता परमेश्वर, जिसने संपूर्ण सृष्टि बनाई, संपूर्ण जगत को बनाया, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाया, और उसकी सत्ता हर जगह विद्यमान है। इसलिए कहा उसको जानना है, उसका व्यापार करना है उस नाम का। और इस संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रेमी सज्जनों, ये केवल कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए हमें सुख दे सकता है, अन्यथा इस संसार में तो सुख नियत है ही नहीं। इस संसार में कहीं सुख नहीं। इस संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब एक दिन नाश हो जाना है, उसका विनाश हो जाना है। इसलिए हमें क्या करना है? इस संसार से सत्य नाम की पूंजी को कमाना है।
सत्य नाम से जुड़ना है। और जब तक हम उस सत्य नाम को नहीं जानेंगे, माफ करना प्रेमी सज्जनों, तब तक हम दरिद्र ही रहेंगे, तब तक हम गरीब ही बने रहेंगे। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, वही दरिद्र है, वही दीन है। प्रेम ऐसी शक्ति है जहाँ प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेम को जानना है। प्रेम कहाँ है? उस सत्य नाम में है ना। जब तक हम उस सत्य नाम को नहीं जानेंगे, माफ करना प्रेमी सज्जनों, तब तक हम प्रेम को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमें सत्य नाम को जानना है। जिसने उस सत्य को जान लिया, इस जगत को बनाने वाले से अपना रिश्ता जोड़ लिया, तो वो जगत विजेता हो गया। गुरु की कृपा तो हमेशा होती है, हर किसी पर होती है, लेकिन हम पहले गुरु की कृपा लेने वाले तो बने, उस सत्य नाम को जानने वाले तो बने, उसके लिए लगन तो पैदा करने वाले बने। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते, केवल इस संसार में मोह में फंसे हुए हैं। सूफी संत रबिया से मिलने एक विद्वान संत आए और काफी देर तक बातें बताते रहे कि जमाना कितना खराब हो गया है, दुनिया कितनी भयानक व दुष्टतापूर्णक हो गई है, समाज में कितना भ्रम विकार पैदा हो गया है, संसार की वासनाएं कितनी तेजी से सबको निगल रही हैं। कुछ देर बाद रबिया ने कहा, मैं जिसके प्यार में डूबी हूँ, बार बार उसी का जिक्र करती हूँ, हर पल वही मेरे ध्यान में रहता है, वह मुझे नहीं मिलता तो उसे कोसती हूँ और इस तरह से बार बार उसी को याद करती हूँ। मैं जिसे सचमुच ही छोड़ चुकी हूँ, उसका तो मुझे कभी ध्यान ही नहीं आता। तुम उसका बार बार जिक्र करके अपना और मेरा समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? दुनिया की शिकायत करना छोड़ो और अपने मन के भीतर झांको कि तुम कितने पवित्र हो और खुदा की ओर कितने बड़े हो। दुनिया का मोह छोड़ो और खुदा से नाता जोड़ो। स्वयं को धोखा दे रहे हैं जो केवल बातें करते हैं, उस परमात्मा को जान नहीं पाते, उसकी राह पर चलने वाले नहीं बनते, सदगुरु की बताई बातों को मानने वाले नहीं बनते। माफ करना, वह स्वयं को धोखा दे रहे हैं और इससे बड़ा धोखा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आज हम समझ नहीं पा रहे, आज हम जान नहीं पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि हम इतने भ्रमित हो गए हैं, इतने भ्रमित हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, कल तो कल ही छोड़ आया हूँ। वो कहते हैं, भाई परमात्मा की भक्ति करो, सदगुरु को जानो, क्योंकि ये कल कभी आने वाला नहीं। भक्ति करने के लिए अगर हम समझें कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो माफ करना, तो भगवान बुद्ध ने कहा, कल तो मैं कल ही छोड़ आया हूँ। कल से आज तक गंगोत्री का पानी महासागर में समा चुका है और तुम अभी तक कल में जी रहे हो। आज मैं प्रवेश नहीं किया तुमने अब तक। कल को यदि इसी प्रकार सीने से लिपटाए रहोगे तो आज उसमें खो जाएगा। हर बुरी बात को, बुरी घटना को याद रखा जाए तो जीवन और भविष्य दोनों ही रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। और जब जीवन ठहर गया प्रेमी सज्जनों, तो हम जीवन जिएंगे कैसे? इसलिए हमको समझना है, भजन सुमिरन करना है। कहा, मैं सुमिरती हूँ तोए, तू बिसारे मत मोए, मैं जानू एक तोए दुहाई करतार की। ज्ञान ध्यान ही ला मेरा, तू ही है वसीला, करत नर कीड़ा तेने लीला वे शुमार की। हुजिए दयाल प्रभु दीजिए अभयदान, कीजिए निहाल तुझसे अजी अपार की। कारे बेकार पड़ा तेरे दरबार विच,
नंद के कुमार क्यों देरी इस बार की। इसलिए उसे सुमिरन करो। जब हम उसको सुमिरन करने वाले हो जाते हैं तो हमें नहीं छोड़ता। मैं सुमिरत हूँ तोय तू विसारे मत मोए, मैं जानो एक तोय दुहाई करतार की। उस करतार की, उस करने वाले की दुहाई है। जब हम उसको याद करने वाले हो जाते हैं तो वो हर घड़ी हमारी संभाल करता है, हर घड़ी हमारी संभाल करता है और हम उसके सानिध्य में रहते हैं। प्रेमी सज्जनों, कोई व्यक्ति यह न समझे कि वह परमात्मा हमें देख नहीं रहा है। वो परमात्मा हमारी हर घड़ी संभाल करता है, हमें हर घड़ी देखता है और हम उसको समझने वाले नहीं बनते। जिस दिन हम परमात्मा को जानने वाले हो जाएंगे, गुरु से प्रेम करने वाले हो जाएंगे, उसकी बताई हुई बातों पर चलने वाले हो जाएंगे, तो हमारे जीवन में कभी अंधकार नहीं होगा और हम इस जीवन को उस परमात्मा की भक्ति में लगा देंगे। इस संसार में हम आए हैं, इस संसार में आकर के हमने क्या किया? केवल संसार की वस्तुओं को इकट्ठे करने में जीवन व्यतीत कर दिया। नाना प्रकार के पूजा पाठ, नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने में हमने जीवन बेकार कर दिया। कहा नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञानम बिना पार्थ सर्व कर निरर्थकम। क्या कहा? नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम। इस संसार में अनेकों प्रकार के शास्त्रों को पढ़ करके और अनेक प्रकार के देवी देवताओं को पूजन में हमने अपना जीवन बेकार कर दिया। आत्मज्ञानम बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। आत्मज्ञान के बिना ये पूरा जीवन बेकार है। इसलिए हमें आत्मज्ञान करना है ना। जब तक हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम उसको जानने वाले नहीं बनेंगे, ये आत्मा क्या है इसको हम नहीं समझ पाएंगे, तो माफ करना, हम अध्यात्म को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? कि आज हम अध्यात्म जानते नहीं कि अध्यात्म क्या है, किसको अध्यात्म कह रहे हैं। भाई केवल शब्दों के अर्थ को जान लेने से हम आध्यात्मिक नहीं होंगे। वो जो परम प्रकाश, वो जो उस परमात्मा की जो कृपा है, उस परमात्मा का जो इतना बड़ा कौतुक है, उस परमात्मा की जो लीला है, उसको हम कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए हमको सद्गुरु के पास जाना है। और जब तक हम गुरु के पास नहीं जाएंगे, उस परमात्मा की भक्ति करने वाले नहीं बनेंगे, माफ करना प्रेमी सज्जनों, तब तक हम इस संसार में फंसे रहेंगे। हमारी आत्मा इस संसार में फंसे रहेगी और हम इस संसार से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सद्गुरु के पास जा करके उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उस परमात्मा को जानना है। और वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वेद शास्त्रों में नहीं, पूजा पाठ में नहीं, वो परमात्मा हमारे अंदर मौजूद है। जब तक वो परमात्मा हमें नहीं मिलेगा, माफ करना, तब तक हमारी ये आत्मा इस संसार में आती रहेगी, जन्म लेती रहेगी और मरती रहेगी।